मेरा पैसा ही खा रहा था। कहाँ जा रहा था वो सारी चीजें। एक जेंटल वुमन बनो, समझी? अच्छा। कि पति की जो मजबूरियां हैं, जो चीजें हैं, उसको प्राइवेसी में थोड़ा सा सेटल करने का ढकने का कोशिश कर। काहे गेली तुम ढका मेरे को? तुम ढका इस तरह से जो मजाक उड़ा रही है। मजाक उड़ा रहे? मजाक तो तुम मेरा बनाया था। मजाक तो तुम मेरा बनाया। जब दीदी चीज नहीं मांगती थी, नहीं था इसके पास नहीं था, लेकिन भी नहीं सोचा, सबके बारे में सोच पाता था, अपने परिवार, तो अभी पानी रुका हुआ है। अपने माँ बाप। हाँ, बात घुमाएगा अभी, कह रहा जल्दी करो, बारिश रुका हुआ बाहर जाएगी। तो ये सही बात को सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। अभी आज हम मांग रहे हैं, आज हम छीन भी रहे, लूट भी रहे। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानता के सामने मर्दानी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर ले, और जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। आज है दोस्तों रविवार, और रविवार के जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे घर में होता है लड़ाई, तब जाके लगता है कि अच्छा आज रविवार है। ये आदमी से हम लड़ लिए हैं तो वापस एनर्जी नहीं हो पा रहा है इसे लड़ने के लिए। मौसम इतना खराब है कि एक बहाना भी नहीं मिल रहा है। मेरे को बाहर जाना है, बहुत दिनों से बाहर नहीं गई हूँ, बस इतना ही में हूँ। तो थोड़ा सा क्या कि आंखों में दर्द हो रहा है, अंदर अंदर क्या कि अंदर अंदर रहने से भी होता है, बाहर निकलिए, बाहर का लाइट वाइट सब एडजस्टेबल होता है। कुछ भी हो, मतलब मेरे को बाहर जाना है। लेकिन बारिश हो रही है, अभी रुकी हुई, देखिए जा पाते हैं कि नहीं। 10 बजे हम उठे हैं बिछावन से, उठे तो बहुत पहले गए थे। बारिश हो रहा था बहुत भयानक, बहुत भयानक। अभी रुका है तो अभी बच्चों को बोले जाओ थोड़ा देर छत में रहना। बाबू को वापस से खांसी हो गया, बहुत जोर का खांसी, कल से उसको फिर से दवाई दे रहे हैं। इधर चारों तरफ जानते हैं हमारा खेत के पीछे, मतलब घर के पीछे तालाब बना हुआ है। घर में बारिश तो हो सके ये सारी चीज़ें ना बच्चों को हार्म कर रहा है। और अक्षत के साथ, मतलब कृष्णा के साथ ये प्रॉब्लम है कि उसको पसीना भी चलता है, और मौसम भी ऐसा है, उसको एनी टाइम गर्मी लगता है। तो ठंडा गरम कुछ हो रहा होगा उसको। अभी मैं हूँ रसोई में, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, क्योंकि खाना तो मुझे बनाने का मन नहीं करता है। खाना क्या, मुझे कभी कभी कुछ भी नहीं मन करता है, कुछ भी नहीं, इन द सेंस कि मैं बातें भी नहीं करने का मन करता है, फिंगर भी नहीं, बस ऐसा लगता है मैं पड़ी रहूँ इस तरीके से। बट ये तो पॉसिबल नहीं है। लौकी है, लाइन नहीं है, मसाला कैसे बनाए, और सिलबट्टा है मगर मेरे को घिसने का इच्छा नहीं कर रहा है। रात का सब्जी गरम करेंगे और फाटी जा रहे 4 गो रोटी बनाएंगे सबके लिए। इसको बोल ले क्या इतवार है तो कम से कम आज कुछ 4 गो रोटी सेक दो, तो कहता है तुम आटा गूंथो तो हम रोटी बना देंगे। रेस्टोरेंट खोल दे। अरे भसन में तो खाली हो तो और कौन सी हो, बस अब होगा लड़ाई। दोस्तों मेरा एक सपना है, जिस तरह से शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए ताजमहल बनाया था, इतना अमूल्य और अरबों रुपए खर्च करके, लेकिन हमें गरीब के पास तो इतना पैसा है नहीं कि ताजमहल बना सकते हैं। लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है कि किसी दिन ऊपर वाले ने कुछ कर्म किया, कोई लॉटरी लगी या केबीसी में 5 करोड़ जीत गए या कुछ पैसे आ गए, तो जरूर एक रेस्टोरेंट इसके लिए खोलेंगे जहाँ ये सुबह से लेकर शाम तक फ्री में खा सकती है, तरह तरह के वेराइटीज खा सकती है। धन्यवाद। जोरे पगला, अपन बेटा के लिए कोई ड्रेस तो खरीद में नहीं किया है जो बकवास यहाँ कर रहा है। ऐसे नहीं कर आते हैं। 1 सप्ताह हो गया इसको धमकी दिए हुए, इसका कान में अभी तक जू नहीं रहेगा है। और ये मेरा माथा सनका ना दोस्तों, बस ये सनकता है तब ये मेरे घर में काम होता है। बाबू का यूनिफॉर्म इसको बोल बोल के थक गए। भाषण तो ऐसे, उसको तुम डाला है कुछ भी उसमें लगा हुआ ही था। खाली झुट्टे खाली पोछा मत मार, पूरा रगड़ के मारो, समझ गया ना। पूरा रूम में तो नहीं पोछने बोलेंगे, क्योंकि चलो कल पोछा था तो उधर तो उतना नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर निकले नहीं, अंदर ही अंदर है। हॉल में एटलीस्ट डोबो रहता है और बाहर से डायरेक्ट अंदर, तो हमको वो चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए हम बोले हॉल पोछ दो कम से कम। भाषण है इसका, भाषण प्रधानमंत्री के बाद इसी का नंबर है भाषण बोलने में। बहुत इसका तगड़ा भाषण है। इसका भाषण में हम इतना फिदा हो गए थे ना कि मेरे को लगता था कि हा भगवान सारा कमी दूर कर दिए, साक्षात प्रभु मेरे पास आ गए हैं।
अच्छे दिन आएंगे नहीं, मेरे को तो लगता तो अच्छे दिन आ गए, इतना अच्छा पति पा गया, और औरत को क्या चाहिए होता है। एक लड़की का सपना क्या होता है कि उसको एक अच्छा जीवन साथी मिले। बचपना कैसा बीता मायने नहीं रखता है, लेकिन शादी के बाद का जिंदगी बहुत मायने रखता है। हमारा क्या मालूम था साला खाली फेंकुआ है ऐसे। हमको पता था कि फेंकू है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमको पता नहीं था। हम ऐसा नहीं कि हम भी इंसान से नहीं मिले थे। इसका बहुत बड़का बड़का बोली था, तो हमको लगता था कि जरूर अजीब, लेकिन मेरा कंडीशन सही नहीं था। उसमें हम सोचने और समझने के कंडीशन में नहीं थे। एक होता है ना डूबते को तिनके का सहारा, मेरा कंडीशन ऐसा था। हम क्या बोले, बहुत सारा बात है, बहुत सारा। और तब मेरे को लगा शायद ये भगवान का एक इशारा होगा, लेकिन वो कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है इस बात का कि क्यों ऐसा मिल गया, क्या मिल गया। अब वो उसे कोई दुख नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं है। जो था नसीब में मिल गया, हो सके नहीं मिलता, नहीं मिलने पे कुछ अच्छा मिल गया। तो तुमको बोलने का परमिशन नहीं दिए हैं, कईयों को तो अभी बोलेगा, कईयों को तो मिला नहीं है, नसीब नहीं है। हाँ, यही भाषण मारेगा। कईयों को छोड़ देता है। और कईयों को कितना अच्छा मिला वो भी तो देखो। बहुत रेयर। अरे यार आई बात तो जानते ना, आगे पिछवाड़ा रंग देंगे अभी। आगे तुमको लेके बाहर जाएंगे। हमरा बाहर लेके जाकर कुछ ही करेगा, खाली गाड़ियों में घुराएगा बस। पानी पूरी खिलाएंगे। जो ना पानी पूरी तो ना खाए, वो हमरा रेस्टोरेंट लेके चल। मोमोज। परसों तीज है दोस्तों, और आप लोग के प्यार की वजह से हम इस आदमी के लिए दिन रात व्रत रखते हैं। भले गरियाते वो अलग बात है, प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन ये आदमी मेरे को एगो साड़ी नहीं दिला सकता है। पति की लंबी आयु की कामना करती हो, हाँ तो साड़ी का कामना मत रखो, उसको अच्छा खाना दो, प्यार दो। अच्छा खाना तुमका हम पैदा करके दे, अच्छा खाना चाहिए तो उसके लिए तुमको लाना होगा। व्रत रखने से उम्र नहीं बढ़ जाएगा। हम तो मेरा उम्र नहीं बढ़ाना चाहते, हम अपने खुशी के लिए करते हैं। हमको साड़ी चाहिए, यहाँ पे ये बात है बस। मेरे घर में सन्नाटा छा गया दोस्तों, ये सन्नाटा पिछले 4 दिनों से छा रहा है। जब भी हमको इसको एहसास दिला रहे कि मेरे को साड़ी चाहिए। हाँ, दूध वाले चाचा आ गए। चाचा परसों तीज है तो हमको एगो साड़ी मिल चाहिए कि नहीं? हम बोले क्या इसको, देखो आदमी लंबा उम्र के लिए करती है महिलाएं, पति का लंबा उम्र, तो तुम त्योहार व्रत से ज्यादा उसको अच्छा खाना दूध पिलाए। चाचा लाएंगे तब ना खाएगा चाचा। मेरा काम तो बना है। ऐसे हम चाची को तो व्रत करती थी नहीं ना, 80 साल के। दूध वाले चाचा को पोट रहा है। इसमें जो है ना माई बाप पति सब पति ना है चाचा, मेरा माई बाप पति ना है चाचा। नहीं माए बाप नहीं दे रहे, इसमें परिवार है। ससुराल से, ससुराल तीज में ससुराल से आता है। ये सब मेरा कितना साल से हमको कुछ मिला नहीं, अब तो देना चाहिए। अच्छा देगा, बोल दिए हैं तो दे। देखो बोल दिए चाचा, तो अब तुमको देना होगा। इतना साल से मेरा साड़ी का हक अब मेरा पैसा ही खा रहा, कहाँ जा रहा था वो सारी चीजें। एक जेंटल वुमन बनो, समझिए। अच्छा कि पति की जो मजबूरियां हैं, जो चीजें हैं, उसको प्राइवेसी में थोड़ा सा सेटल करने का रखने का कोशिश कर। काहे गेली तुम ढका मेरे को, तुम ढका इस तरह से जो मजाक उड़ा रही है, मजाक उड़ा रहे। मजाक तो तुम मेरा बनाया था, मजाक तो तुम मेरा बनाया। जब दीदी मांगती थी चीज नहीं मांगती थी, नहीं था इसके पास नहीं था, लेकिन भी नहीं सोचा, सबके बारे में सोच पाता था। अपने परिवार, बाहर जाओगी तो अभी पानी रुका हुआ है। अपने माँ बाप, हाँ बात घुमाएगा अभी, कह रहा जल्दी करो बारिश रुका हुआ बाहर जाएगी। तो ये सही बात को सुनना नहीं चाहता है, बोलना नहीं चाहता है। अभी आज हम मांग रहे हैं, आज हम छीन भी रहे, लूट भी रहे, ना सुनबो। पूरी बनाओ, पूरी। तोर बापे बने तो पूरी हम ना बनेबो। चना दाल का वो तड़का सुन लिए इसका पूरी उनको बाद में खिलाएंगे। हमें नहीं खाना है, बना लो पूरी। पूरी चना दाल का तड़का। ना हमको नहीं बनाना।
आज इसको लग रहा है कि हम इसका मजाक उड़ा रहे हैं, इसका बुरा समय। कभी हम भी बुरा समय देखे, मेरा भी शौक था कि एक नया कपड़ा हम पहने। इतना लालच मेरे अंदर था कपड़ों के लिए, इतना ये था कि अब दूसरों से मांगते थे कि कोई हमको अगर खोला हुआ कपड़ा भी दे देगा तो तुम पहन लेंगे। मतलब ऐसा मेरे पास एक सेट कपड़ा नहीं होता था। और तब हम मांगते नहीं थे ना, इस बंदे से कभी शिकायत करते थे ना लड़ाई करते थे, और तभी हम इतना इज्जत करते थे। भले आप सबको आज मेरा दूसरा रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन हम तब भी एडजस्टमेंट, और हम खुश थे कि कुछ है नहीं, पति मेरे साथ है नहीं। मेरे को पाँव का जूती भी नहीं समझता था तब। अपने लिए कई बार दोस्तों मुंह खोलना बहुत जरूरी होता है कि आप सैक्रिफाइसेस किसी को समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी तो बीत रहा है, एक दिन इंसान ऐसे ही मर जाता है बिना चीजों के, बिना ये का। कौन याद रखता है कि बेचारी मेरे लिए इतना संघर्ष की? कोई नहीं याद कर रहा है। और इसीलिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भैया अपने हिस्से का अगर आपको नहीं मिलता है तो छीनिए, लूटिए, जो करना है करिए। एक होता है कि इंसान समझता है तो उसलिए बलिदान त्याग करना बनता है, और अच्छा भी लगता है कि चलो ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा ही बनता है। बच्चों के लिए कुर्बानियां भी होती है, सब कुछ होता है, तब जाके परिवार चलता है। लेकिन यहाँ मैं बचा रही हूँ, वो उसी पैसे को दूसरे से बर्बाद कर रहा है, तो इसका क्या मतलब बनता है? इससे अच्छा तो घर की चीजें घर में आए ना। ये जो आज मैं 2 कपड़े खरीद पाती हूँ अपने पैसों से, जो सेविंग्स मेरे हैं, ये थोड़ी ना देता है। मेरे सेविंग्स होते हैं, और यही सेविंग्स मैं इसके हाथ में रख दिया करती थी बिना सोचे समझे। जब भी ये मेरे पास नाटक बाल रोता था, पैसा नहीं है, देखो ना ऐसे है वैसे है, तब मैं इमोशनल हो जाती थी। सोचती थी बंदा कहाँ से करेगा, घर परिवार सब छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ा कोई नहीं था, और छोड़ा कोई भी नहीं होता है, बेटा को कोई नहीं छोड़ता है। हम सोचते थे कैसे करेगा अकेले सब। अच्छा ठीक है, बहुत सोचते सोचते फिर हम अपना जो भी पैसा, काला धन कह सकते, क्योंकि मैं कमाती तो हूँ नहीं, तो 2 रुपए इधर से 2 रुपए अपना जो डिजाबिलिटी का पेंशन है ऐसा जमा करके इस बंदे को मैं दे दिया करती थी बिना सोचे समझे। और छोटा रकम नहीं, बड़ा रकम बना के देती थी मैं उसको। तो इसको कोई मतलब नहीं है कि बेचारी अपना शौक मौज भी पूरा कर सकती थी। और मेरे हाथ में एक चूड़ी नहीं, मेरे माथे में सिंदूर नहीं, मेरे माथे में बिंदी नहीं, कुछ भी नहीं होता था, ऐसी थी मैं। तो ऐसा क्या, अभी देखो मैं अपने पैसे इसको नहीं देती हूँ, मैं समझ गई हूँ कि इसके पास सबके लिए, खुद के लिए, बस मुझे दिखाने के लिए नहीं है। और जरूरत से ज्यादा दोस्तों इमोशनल भी नहीं होना चाहिए, वो बहुत खराब करता है। और आज देखो अपने अपने सब कुछ तो पूरे कर रही ना, ये बंदा तो अभी भी देखता है तो गुस्सा करता है, कहाँ आता है क्या आता है, वही पैसे जो मैं तुझे देती थी अब तुझे ना दे करके मैं अपने शौक पूरे करती हूँ। एटलीस्ट वीडियो बनाती हूँ तो कम से कम ढंगा तो पहनूंगी ना। पहले तो ये कहता था कि तुम तो कहीं नहीं जाती है बाहर, तो कोई बाहर नहीं जाता तो इसका मतलब क्या, उसको जिंदगी जीने का अपना तरीका नहीं हो सकता है। मानते हैं पूरा वर्ल्ड टूर नहीं कर सकते, हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते, घर में भी बहुत सारी खुशियां ऐसा जिसको मैं चुन सकती हूँ, जो करके मुझे अच्छा लगता है। लाइक गार्डन, मैं अपने पैसे इसको देने के बजाय 2-4 नए नए फूल पौधे ला के अपने घर को सजा सकती हूँ, घर में कुछ कर सकती हूँ, बच्चों पे कर सकती हूँ, कुछ नहीं होता। और साड़ी, मैं तो इसको ऐसे ही बोल रही हूँ, इसके नहीं देगा मेरे को, मैं छीन लूंगी। अब मैं उस तरह की प्राणी हो गई हूँ, मुझे साड़ी लेने के लिए इसको पॉलिसी मारने का, चाहे तो चापलूसी करने का कोई जरूरत नहीं। मैं ये सब काम नहीं करती हूँ। जैसे मैं तुम्हारे हर फर्ज पूरे कर रही हूँ अपनी पत्नी होने का, जिस तरीके से भी जैसे भी हूँ, तो अपनी चीजों को मैं लेना भी जानती हूँ। नजरिया बदल गया, बस बात यहाँ पे है। अब चलते दोस्तों फटाफट से पेट भरने का जुगाड़ करते हैं, क्योंकि सब लोग मेरे पे डिपेंड है कि मैं कब उठूं, कब यहाँ आऊं, कब सबके लिए खाना पकाऊं और खिलाऊं। और अगर बाहर बाहर जाती हूँ, जैसा भी जो भी होगा तो आपको इस ब्लॉग में कोई मिलेगा, ठीक है। और ये बदलाव तो बस आप लोग से आया है, इसीलिए तो मैं हमेशा भगवान से दुआ प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं खुश रहिए, बहुत खुश रखिए, क्योंकि आप जैसे लोगों का इस दुनिया में जरूरत है। आप लोग हैं तभी हम जैसे जीना चाहते हैं और जीने का सपना देखते हैं। मैं तो बाप रे बाप जैसे बुरे कंडीशन वाले दिन देखी हूँ ना, कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी हंस पाऊंगी, कभी हंस पाऊंगी, मैंने सोचा ही नहीं था, खत्म बस। लेकिन आप लोग हैं तो मैं सब कुछ कर भी रही हूँ, अपनी जिंदगी भी जी रही हूँ। मानती हूँ कि अभी आप लोग कम है, लेकिन हमको यकीन ज्यादा संख्या में आप लोग जरूर जुड़ेंगे मेरे साथ। वो दिन आएगा, ऐसा अंदर से फीलिंग आता है, बार बार आता है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, लेकिन अंदर से है फीलिंग। और आप लोग 30 का तैयारी कर लिए हैं क्या? बताइएगा क्या क्या लिए हैं। साड़ी वाड़ी सब ले लिए होंगे, मेरे पास है पहले का, बहुत पहले मैं मंगा के रखी हूँ, ब्लाउज वगैरह सब है। तो
हो जाएगा, सब सब जब तक जाएगा नहीं है, वो पता है आखिरी समय में ये धोखा देता है। इसीलिए हम इसके पास मुंह खोलने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। तो काहे किसी ना तो हमको पता है कि उसका जवाब ऐसा ना होता है। तो मेरी खुशी है, मैं करी हूँ तो मैं अपनी चीजें खुद तैयार रखती हूँ।